अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाहौर से आपको मेरा सलाम। और अब एबटाबाद से हम वापस लाहौर आ गए। वापसी जो है वो करीब है और ये सुबह सुबह जो है सुबह का मंज़र है। हम दोनों मियाँ बीवी टहल रहे थे बाहर घर पे, तो बहुत ही खूबसूरत सुबह थी लाहौर की। मौसम बहुत खुशगवार था और ये फलों से लदा हुआ दरख्त जो है इसको देखकर तो तबीयत और बाग बाग हो गई। पौधे जो थे वो भी सुबह सुबह खुश लग रहे थे और उनको खुश महसूस करके हमें भी अजीब सी खुशी हो रही थी। ठंडक भी थी हल्की हल्की, तो सोचा आपसे भी ये सुबह शेयर की जाए। ये गुलाब का एक फूल है जो अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सुर्खी की जानिब जो है ये गामज़न है। आहिस्ता आहिस्ता ये सुर्ख होगा और ये बच्चों ने जो है हमारे खेल के बैट यहीं पर छोड़ दिया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही पुरसुकून सुबह थी। इसके बाद हम शाम में जो है वो बच्चों की ज़िद पर एम्पोरियम मॉल चले गए बच्चों को लेके। लाहौर में मेरा ससुराल है, तो बहुत ही बच्चे यहाँ पर खुश होते हैं। कज़न्स के साथ घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही प्यार और मोहब्बत मिलता है हमेशा जब भी हम आते हैं। तो बस यहाँ घूमते रहे। यहाँ शॉपिंग फेस्टिवल था और जैसे कि आपको पता है कि जो होती हैं ब्लेस्ड फ्राइडे की सेल्स और वो सब लगी हुई थी और बहुत रश था लोगों का। लेकिन ये कि रौनक थी। कोरोना के बाद काफ़ी अरसे के बाद इतना हमने जो है वो रश देखा किसी जगह पर। ये है कि मास्क वगैरह पहने हुए थे लोगों ने, लेकिन ज़्यादातर ने नहीं पहने हुए थे। बहरहाल ऐसा महसूस हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। फिर अगले दिन हमारी वापसी हो गई। मस्कत के लिए हम निकल पड़े। काफ़िला हमारा चल पड़ा और ये लाहौर रिंग रोड है जहाँ से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। एयरपोर्ट का रास्ता काफ़ी तवील है जहाँ हमारी रिहाइश थी वहाँ से। तो बस अतराफ़ में देखते हुए और इलाके, चूँकि हम इतना वाकिफ़ नहीं हैं यहाँ के एरियाज़ से, तो बस हम ये देखते रहे। ये ग़ालिबन DHA का इलाका है जिसके करीब से हम गुज़र रहे हैं। इसके आसपास जो है अभी इतनी आबादी तो नहीं है, लेकिन ये वही एरियाज़ हैं। और बस बच्चों के साथ थे, कज़न्स भी छोड़ने आए हुए थे, फैमिली भी। तो बहुत एक तरह से उदासी भी थी, बहुत इमोशनल भी होता है इंसान। इस तरह के मौके पे आते हैं तो जोश होता है, खुशी होती है, और वापसी होती है तो उदासी सी हो जाती है। अपनों को छोड़ के जाना हमेशा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कि अपने घर तो लौटना ही है। जहाँ रिहाइश है, जहाँ रोज़गार है, वाबस्ता जिस जगह से, उस जगह से भी एक लगाव होता है। और ख़ासा जब आप एक बहुत अरसे से बाहर मुकीम हो किसी भी जगह पे, तो फिर आप जब अपने घर पहुंचते हैं तो जो आप मेंटली ज़्यादा पुरसुकून हो जाते हैं। तो हमारे साथ दोनों कैफियत थी, जाने की उदासी थी और पहुंचने के हवाले से ये था कि अब जाके जो है वो दोबारा रूटीन स्टार्ट करना है और घर खोलना है। और काफ़ी अर्सा घर बंद रहे तो ज़ाहिर है कि जाके कुछ दिन लगते हैं दोबारा सेटल होने में। तो बस यही सोचते हुए हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और साथ साथ बातें हो रही थी। बिलाखिर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ ही गया। और बस यहाँ पे गाड़ी वगैरह तो पार्किंग का आजकल काफ़ी मुश्किल हुआ हुआ सिलसिला, काफ़ी दूर पार्किंग्स हैं। तो जल्दी जल्दी ड्रॉप ऑफ पे उतरे और सामान वगैरह जो है वो ट्रॉली में रखा और बस खुदा हाफिज़ कहा। बच्चे ख़ास तौर पे बहुत उदास थे, बहुत ही जज्बाती मनाजिर थे बच्चों के तो ज़्यादा ही थे, उदासी हमें भी थी। खैर, जो होता है एयरपोर्ट पे आम तौर पर इस तरह चेक इन काउंटर्स वगैरह पे आप देख रहे हैं, अंदर हम दाखिल हो गए स्कैनिंग वगैरह करा के इनिशियल, और चेक इन पर जो है वो थोड़ा सा रश था, हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। उसके बाद जो है वो वहाँ से फ़ारिग हुए इमिग्रेशन वगैरह से, तो लाउंज में आ गए, डिपार्चर लाउंज में। यहाँ इतनी उस तरह से तो ड्यूटी फ्री शॉप बड़ी नहीं है जिस तरह दूसरे ममालिक में होती है, लेकिन बहरहाल बच्चे तो बच्चे होते हैं
उन्होंने रोम करना होता है आखिर वक्त तक, यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो अनाउंस हो गई थी फ़्लाइट, अब जो है वो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। हम भी चल पड़े बिलाखिर जहाज़ की तरफ। अतराफ़ में देखते हुए ये ओमान एयर का हमें नज़र आ रहा है, ये लग गई है साथ इसके ट्यूब, और ये हमारा जहाज़ है जिसमें हमने सवार होना है। हम अंदर दाखिल हो गए, कुछ मुसाफिर बैठ चुके थे, हमने भी अपनी जगह ली और सामान वगैरह सेटल किया। बस अब वापसी है और सफ़र किस तरह कटेगा। हालांकि बहुत लंबी फ़्लाइट नहीं होती है, तकरीबन 2.5 पौने 3 घंटे की फ़्लाइट होती है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कि बैठे रहना काफ़ी देर तक, और आगे क्या करना है, वापस पहुंच के घर खोलना है, ये इन सब सोचों में जो है वो इंसान खोया रहता है। बहरहाल थोड़ा दिल लगाने का सामान भी होता है। अब तो स्क्रीन्स होती हैं, पहले तो बहुत पहले ये स्क्रीन्स वगैरह नहीं होती थी इस तरह एरोप्लेन में। अब जो है वो बोरियत का जो है वो सद्देबाब मौजूद है, और ये आप देख सकते हैं मैप है। बच्चे तो ज़्यादातर कार्टून्स और मूवीज़ लगा लेते हैं, तो हम मैप ही देखते रहे कि अब प्लेन कहाँ पर है। काफ़ी दूर आ गए थे, अब ये नज़र आ रहा है हमें जो है वो कॉकपिट व्यू यहाँ से सामने के ओमान अब कितनी मुसाफत पर है, जहाज़ की स्पीड वगैरह। तकरीबन 1 घंटा रह गया फ़्लाइट में, इंशाल्लाह ताला बस पहुँच ही जाएंगे जल्द से जल्द। अब जनाब अनाउंसमेंट हो गई है लैंडिंग के लिए। लैंडिंग बस अब कुछ ही देर में हुआ चाहती है, और हम भी तैयार हैं और दुआ कर रहे हैं कि खैर खैरियत से लैंडिंग हो जाए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों ही बहुत ही अहम होते हैं जहाज़ के सफ़र के हवाले से। तो बस यही दुआ होती है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मस्कत करीब आता जा रहा है और जहाज़ उसकी तरफ बढ़ रहा है, और बस लैंडिंग अब कुछ ही लम्हों की बात है। बस अब डिसेंडिंग स्टार्ट हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हाइट कम हो रही है, जहाज़ नीचे की तरफ जा रहा है, और बस अब कुछ ही देर में लैंडिंग हो जाएगी। बस इस वक्त तो यही इंतज़ार होता है कि अब कब नीचे का मंज़र जो है वो नज़र आएगा, मस्कत के पहाड़, ऊंची नीची वादियाँ जो हैं वो कब निगाह में आएंगी। और ये मस्कत नज़र आने लग गया आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, ये साहिल से जो है ज़मीन नज़र आनी शुरू हो गई है। पहले तो समंदर पे था, और अब हम तकरीबन पहुंच चुके हैं मस्कत शहर के ऊपर। जहाज़ परवाज़ कर रहा है, और ये लीजिए वेलकम टू मस्कत। नीचे आबादी और वादियाँ और पहाड़ नज़र आने शुरू हो गए हैं। मस्कत के बहुत ऊंचे पहाड़ तो नहीं हैं, ऊंचे नीचे से हैं, और यही इस जगह की खूबसूरती है, ऐसा ही यहाँ का लैंडस्केप है। तो बिलाखिर जो है वो हमारी मंजिल जो है वो आ गई है। जहाज़ ऊपर परवाज़ कर रहा है और टर्न हो रहा है इस वक्त मस्कत एयरपोर्ट की तरफ। ये सामने दिखाई दे रहा है इबरी नाम से एक शहर है मस्कत के करीब ही, और उससे पहले एक जहाज़ का आपको नज़र आ रहा होगा निशान, ये एयरपोर्ट की निशानदेही कर रहा है, यहाँ पर जहाज़ ने जाना है। और इसी तरह आपको स्क्रीन पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल बॉर्डर साथ लगता है दोनों ममालिक का। तकरीबन 5 घंटे का जो है वो बाय रोड का ट्रैवल है मस्कत से, अगर आप दुबई जाएँ तो बॉर्डर शेयर करते हैं यूएई और ओमान। तो कभी हम बाय रोड गए तो आपको वहाँ की भी सैर करवा देंगे, अपने साथ वो सफ़र भी दिखाएंगे। फ़िलहाल तो आपने लाहौर से मस्कत तक का हमारा सफ़र देखा। अब बहुत ही करीब से नज़र आने लग गए हैं घर, बल्कि नीचे अगर देखें तो हमें नज़र आ रही थी ट्रैफिक भी। तो बस घर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब जो है वो लैंडिंग गियर भी ओपन हो चुके हैं, और अब लैंडिंग हो रही है। तकरीबन बहुत ही क्रूशल टाइम होता है ये लैंडिंग का, जो है वो ख़ासा
जो है वो डर भी लग रहा होता है। यकीनन जहाज़ का सफ़र जितना महफूज है उतना ही जो है वो इसमें खौफ भी तारी रहता है। लैंडिंग अब तकरीबन जो है वो होने वाली है, किसी भी लम्हे जहाज़ जो है वो रनवे पर आ जाएगा। तो सुबहान अल्लाह पढ़ते हुए तो हम सुबहान अल्लाह का विर्द करते हुए बस दुआ मांगते हुए जो है वो अब लैंड करने वाले हैं। तो जहाज़ अब आ चुका है रनवे पर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की शान है और उसने इंसान को इस काबिल बनाया कि उसने इस तरह सवारियों को अपने लिए मुसख्खर कर लिया। बेशक ये अल्लाह ताला की शान है और इंसान को जो उसने अक़ल दी है ये उसी का इस्तेमाल है कि इतने लंबे लंबे फ़ासले जो है वो घंटों में तय कर लेता है, जो कभी दिनों और महीनों में हुआ करते थे। तो बहरहाल वैसे तो ओमान और पाकिस्तान का फ़ासला इतना नहीं है, अक्रॉस द सी कराची जो है वो है मस्कत से। तो बहरहाल एक दूसरा मुल्क है, एक दूसरी सकाफ़त है, यहाँ पे रहने का अपना एक अलग ही जो है वो तजर्बा रहा है हमारा। तो बस अब घर आ गए और अब जो है वो हम जैसे ही जहाज़ जो है वो रुकेगा और अनाउंस होगा कि अब आप लीव कर सकते हैं, तो बस अब हम चल पड़ेंगे। अब ये मुसाफिर खड़े हो गए हैं, अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिरकने की तैयारी हो रही है कि निकलें जहाज़ से और बाकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके घरों को जाएं। तो जनाब जहाज़ से हम आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट्स हैं, ये सैंड ड्यून्स की शेप की हैं। ये एक तरह से हमें खुशामदीद कहती है कि अब तुम डेज़र्ट में दाखिल हो चुके हो। ये एक क्रिएटिविटी है बेंचेस की कि अब आप लैंड ऑफ सैंड ड्यून्स में जो है वो अब आपने कदम रख दिए हैं। तो ये आपको जगह जगह इस तरह के यहाँ पर ये नज़र आएंगी इनके सीट्स बनी हुई बेंचेस। तो बस अब हम जो है वो जा रहे हैं इमिग्रेशन काउंटर्स की तरफ और ख़ासा रश वहाँ पर भी जो है कभी कभार होता है। देखें आज क्या मिलता है हमें। जी, तो ये इमिग्रेशन काउंटर्स हैं, इस वक्त तो इतना रश नज़र नहीं आ रहा और मुसाफिर अभी तो पाकिस्तान की जो हमारी लाहौर से फ़्लाइट आई है उसी के थे। ये इलेक्ट्रॉनिक गेट्स हैं, इनकी तरफ यहाँ से भी कुछ लोग कार्ड्स जो है वो करके स्कैन चले जाते हैं। बहरहाल हम तमाम जो है प्रोसीजर उनसे फ़ारिग होकर इमिग्रेशन से और अपना बैगेज कलेक्ट करके अब हम एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं। यहाँ पर लोग अंदर आके खड़े होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिसीव करने आए हैं वो, और यहाँ से पैसेंजर्स जो हैं वो बाहर जाते हैं। तो हम भी जो है वो यहाँ से रवाना हुए, अपना बैगेज वगैरह कलेक्ट किया हमने। मगरिब का वक्त हो गया था, हमें बैगेज कलेक्ट करते करते और बाहर निकले तो इशा की अज़ान हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मंजिल पे पहुँचे, अपने घर जा रहे हैं। और बस ये जो है अब हम देख रहे हैं कि हमें किस गेट की तरफ जाना है, कहाँ हमारी गाड़ी आएगी। वहाँ से अब हम बाहर निकल रहे हैं गेट से। ये आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है, काफ़ी रोशनियाँ हैं मस्कत एयरपोर्ट की। बाहर यहाँ पर जो है वो टैक्सीज़ वगैरह की लेन है पहले, और इसके बाद प्राइवेट कार्स की लेन्स हैं। अब हम तो सेकंड लेन की तरफ जाएंगे, हमें रिसीव करने गाड़ी आएगी हस्बैंड के ऑफिस से, तो हम उस तरफ जाएंगे। बस अब हम जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं और बस अब हम थोड़ी ही देर में अपना जो है ये लोड करके बैगेज वगैरह रवाना हो जाएंगे। काफ़ी थकावट है, लेकिन ये कि अब बैठ तो सकते नहीं, घर जाके घर को खोलना है, सामान वगैरह सेटल करना है, सब कुछ। बच्चे भी बहुत थक चुके थे, हम भी बुरी तरह थकावट का शिकार थे। और बस अब ये था कि जल्द अज जल्द अब हम घर पहुंच जाएं अपने। अब घर की तरफ रवानगी है, गाड़ी आ गई और बेटे साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी सीट बेल्ट लगा ली है, वो पूरी तरह से जो है वो तैयार हैं। अब बस अब जो है वो हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट की हदूद से बाहर, आहिस्ता आहिस्ता अब हम निकल आए हैं।
ये हम रोड पर आ गए हैं और अब यहाँ से जो है हम जहाँ हम रहते हैं उस एरिया की तरफ जाएंगे। अल ख्वेर में हमारी रिहाइश है और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, एयरपोर्ट से तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता है। तो बस अब घर की तरफ रवानगी है। ये मस्कत की रोशनियाँ अतराफ़ में नज़र आ रही हैं, बल्कि जो है वो कौमी दिन मस्कत का था, तो कल और परसों छुट्टी है, तो वो हर तरफ मस्कत का जो झंडे के रंग हैं, हरा, सफ़ेद और लाल, उस तरह की रोशनियाँ नज़र आ रही थी, लाइटिंग की हुई थी हर तरफ। तो वो देखते हुए हम गए। हमने मिस किया कौमी दिन को बहुत। यहाँ पे बहुत रौनक हो जाती है और ख़ूब लाइटिंग होती है, और हमारे तो एरिया में सामने रोड पे जो है वो ख़ासी सजावट होती है फ्लैग के कलर्स की, लाइट्स की। बहरहाल इस दफ़ा वो तो हमने इतना एंजॉय नहीं किया, लेकिन अब चूँकि वो उसी की चल रही हैं सेलिब्रेशंस अभी तक, तो गवर्नमेंट ने उसकी छुट्टियां कल और परसों अनाउंस की हैं ऑफिशियली। हालांकि गुजर चुका है कौमी दिन पहले, लेकिन बस उसी हवाले से अब भी लाइट्स वगैरह जो थी वो हमें अच्छी लग रही थी। चलें, हमने इतना तो देखा, तो बस ये देखते देखते जो है वो हम घर की तरफ जा रहे हैं। बस अब ये हमारा एरिया जो है ये आ गया हमारे घर के पास। ये तमाम ये फूड स्ट्रीट जो आपको नज़र आ रही है, हम एक तरह से फूड स्ट्रीट पर ही रहते हैं। मैकडॉनल्ड्स और ये टेक्सास चिकन, KFC वगैरह पूरी एक पट्टी पे हैं ये हमारे घर के बाहर। तो यहाँ से अब हम गुज़र रहे हैं। हमारे घर के आसार जो है वो शुरू हो चुके हैं और हम तकरीबन पहुँच गए हैं। और जनाब ये टर्न ले लिया है हमने अपने घर की रोड की तरफ। अब सामने ही बिल्डिंग में जो है वो हमारा घर है। हम बस अब पहुंच रहे हैं घर। ये आप देख सकते हैं गाड़ी जो है वो टर्न हो गई है। अब यहाँ से हमारा घर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी थकावट थी, लेकिन जाते हुए भी दोस्तों ने साथ दिया, पड़ोसियों ने, और घर आए तो मेरी फ्रेंड ने खाना भेजा हुआ था बहुत ही मज़े का। जो है वो थकावट होती है तो इस तरह से बहुत सहूलत हो जाती है। अल्लाह ताला जो है वो यहाँ सबको जज़ा दे, जो ख्याल रखते हैं, इतनी मोहब्बतों में याद रखते हैं कि कब हम जा रहे हैं और कब हम आ रहे हैं। तो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त ने जो खाना भेजा था वो हमने एंजॉय किया। उम्मीद है आपने भी एंजॉय किया होगा। तो आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।